हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे भूगोल की क्लास में भारत के बारे में। भारत एक परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक की क्लासों में हमने मैप को समझा और देखा कि मैप में भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये टॉपिक्स हमने पढ़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं भारत एक परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। पहला कथन है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक है। ये 8 डिग्री 4 का मतलब है, ये है भारत का मैप। ये है भारत का मैप। 8 डिग्री 4 का मतलब है 8 डिग्री 4 यहाँ पर है, ठीक है। 8 डिग्री 4 यहाँ पे और 37 डिग्री 6 यहाँ पर, यानी 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 तक इतना है इसका अक्षांशीय विस्तार। अब आपको आगे दिखाते हैं। अक्षांशीय विस्तार, ठीक। 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6। फिर देशांतरीय विस्तार दिखाते हैं। 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक। ये देखिए 68 डिग्री 7 से देशांतरीय विस्तार 97 डिग्री 25 तक, यानी 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत की लगभग चतुष्कोणीय आकृति है। ये आगे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, एक बार हम फिर बता देते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें शामिल हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। इसके बाद क्षेत्रफल देखते हैं भारत का। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का ये क्षेत्रफल है, ये जितना भी है भारत, इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल है। और आपको एक और बता दें कि भारत की यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है, यानी 32-14 किलोमीटर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक 29-33 यानी 2,933 किलोमीटर है। यानी पश्चिम से पूर्व की लंबाई, या पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2,933 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर। और आपको बता दें, हमने आपको दिशाएं बताई थी। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम दिशा है। भारत विश्व में स्थान 7वां रखता है, ठीक। विश्व में इसका स्थान 7वां है। भारत विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्रफल घेरता है। कितना? 2.4% क्षेत्रफल घेरता है। इसकी स्थलीय सीमाएं देखते हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार।
देखो उत्तर पश्चिम में देखते हैं, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये उत्तर पश्चिम में। इसके बाद उत्तर में नेपाल, चीन, भूटान, उत्तर में नेपाल, चीन, भूटान। इसके बाद पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश, पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। समुद्री सीमाएं देखते हैं, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। पश्चिम में हमने ये भी आपको बताया था, पश्चिम में क्या है, अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर। इसके बाद भौतिक विभाजन इसका देखते हैं। भारत को मुख्यतः 6 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान, छठा द्वीप समूह। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं जलवायु के बारे में। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जिसमें मुख्य ऋतु हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। हम आपको फसलों के बारे में बता दें। भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, 3 प्रकार की फसल होती हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल होती है? एक होती है रबी की फसल। देखो, रबी, खरीफ और जायद। ठीक, रबी की फसल ये ठंड में होती है। ठीक, जिसमें गेहूँ, आलू, सरसों वगैरह, गेहूँ, आलू, सरसों, चना, मटर, मसूर होता है। खरीफ की फसल में धान, ये बरसात में होती है, ये वर्षा ऋतु में होती है, धान। इसके बाद बाजरा, मक्का। ठीक, मक्का तीनों फसलों में आता है, रबी में भी, जायद में भी, खरीफ में भी। और जायद में आते हैं तरबूज, खरबूज। ठीक, ये फसलें आती हैं। तो ये हमने फसलों के बारे में भी यहाँ पर जान लिया। रबी, खरीफ, जायद। रबी ठंड की फसल है, खरीफ बरसाती फसल है, और जायद गर्मियों में फसल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमालय नदियाँ। हिमालय नदियाँ गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये मुख्य नदी हैं हिमालय की। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा ये नदियाँ हैं। इसके बाद जनसंख्या देखते हैं। जनसंख्या, भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व का दूसरा, पहले नंबर पर चीन। जनसंख्या लगभग 140 करोड़ से ज़्यादा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, अब लगभग पहले स्थान पर है। यानी अब जनगणना होगी 2026-27 की, तो उसमें पहले पर आ सकता है। जनसंख्या लगभग 140 करोड़ प्लस है। राज्य और राजधानी, कुल राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 8 और राजधानी नई दिल्ली। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, अभी आपको बताया था 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। विश्व में इसका स्थान 7वां है। भौतिक विभाजन 6 भागों में। मानसूनी जलवायु, जलवायु मानसूनी प्रकार की। ठीक है, और हम आपको बता देते हैं यहाँ पर नदियों के बारे में था। हाँ, हिमालय नदियाँ,
हिमालय नदियाँ गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र हैं। तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड, यहाँ से होते हुए ये 5 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, 5 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है और ये 2 देशों में बहती है। ठीक है, एक भारत और बांग्लादेश में। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है चीन साइड से और 3 देशों में होकर बहती है। ये चीन, भारत और बांग्लादेश में होकर बहती है 3 देशों से ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ हम लोग जानेंगे नदी वाले चैप्टर में। प्रायद्वीपीय नदियाँ देखिए, ये प्रायद्वीपीय भाग भारत का, ये प्रायद्वीपीय भाग है इस साइड का, ये इतना दक्षिण भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, इसी में ये नदियाँ बहती हैं। ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार। तो हमने ये चीज़ें जानी भारत की अवस्थिति के बारे में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट किया करें आप लोग किस तरीके का हमें और सुधार करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।